नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल गर्म है और सत्ता से बेदखल होने के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव के इस अभियान को जन विश्वास यात्रा का नाम दिया है। हाल ही में तेजस्वी यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार पहुंचने पर राहुल गांधी के साथ देखे गए थे। एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, दोनों ही यात्रा पर हैं। सभी यात्राओं का अपना अपना मकसद है। राहुल गांधी देश के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव जन का विश्वास पाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और आरजेडी की यात्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बड़ा खुलासा। राहुल के बाद यात्रा पर क्यों निकले तेजस्वी? आरजेडी और कांग्रेस के स्ट्रेटेजी की खुली पोल। जन विश्वास यात्रा से किसे होगा नुकसान? बिहार की राजनीति में हमेशा बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन अगर कुछ पॉलिटिकल घटना हो जाए तो सियासत और ज्यादा तेज हो जाती है। इस बार बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। तो लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव भी सत्ता से दूर होने के बाद जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, जिसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के उस स्ट्रेटेजी का खुलासा किया है जिसके तहत दोनों दलों के युवराज राजधानी छोड़कर यात्रा करते हुए पसीने बहा रहे हैं। तेजस्वी बिहार में पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं। जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाचा से बिहार की सत्ता नहीं चल रही है। पलटी मारकर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, इसलिए आप लोगों को 3 मार्च को पटना आना है। अब बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव को इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के परिवारवादी नेतृत्व जमानत पर चल रहे हैं, इसलिए अपने अपने दलों के राजकुमारों की यात्रा की नौटंकी लॉन्च करने में लगे हुए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी को बेटे को पीएम बनाना है तो लालू यादव, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी बेटा भतीजा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए पूरी तरह से बेचैन है। उन्होंने दावा किया कि राहुल और तेजस्वी की यात्राओं से कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता का ग्राफ डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो व्यक्ति देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है, उसका मुकाबला इंडी गठबंधन के परिवारवादी दल कभी नहीं कर सकते। 10 साल की यूपीए सरकार में कोल ब्लॉक, 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले हुए, जबकि 10 साल की मोदी सरकार में राष्ट्र पहले की नीति पर चलते हुए गरीबों और पिछड़ों की मदद की गई। करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, लेकिन भ्रष्टाचार के एक भी आरोप एनडीए की सरकार पर नहीं है। सुशील मोदी के इस बयान के बाद आरजेडी में बवाल मचा हुआ है और आरजेडी के नेता बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। बता दें कि अभी तेजस्वी यादव कई तरह के दबाव से भी गुजर रहे हैं। सिर पर लोकसभा चुनाव 2024 आ खड़ा है। कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लागू हो सकती है, फिर तो सारा ही खर्च चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाएगा। ये सब बातें सोचकर लालू यादव भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब बेटे के कंधे पर है। पार्टी को हर हाल में मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। बता दें कि 2019 के आम चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 39 एनडीए और 1 कांग्रेस के हिस्से में चली गई। तेजस्वी यादव पर 2020 के विधानसभा चुनाव जैसे प्रदर्शन का भी दबाव है और लगे हाथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है। हर चुनाव में तेजस्वी यादव को जंगल राज के हमले झेलने पड़ते हैं। चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह 15 साल के लालू राबड़ी शासन को जंगल राज का नाम देकर हर बार घेरते रहे हैं।
2020 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज तक बता डाला था। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की कोशिश जंगल राज के दोहमत से हमेशा के लिए निजात पाने की होगी, लेकिन काम तो और भी है। बिहार में नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में चले जाने के बाद नौकरियों और जातिगत गणना के श्रेय लेने को लेकर खूब जोर आजमाइश चल रही है। बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि सब कुछ नीतीश कुमार का किया धरा है, जबकि तेजस्वी यादव अपने हिस्से के काम पर दावा पेश कर रहे हैं और जन विश्वास यात्रा के दौरान घूम घूम कर तेजस्वी यादव लोगों को यही सब समझाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव ने तो सिर्फ खेला होने की बात ही कही थी, लेकिन काम के क्रेडिट की लड़ाई तो राहुल गांधी ने शुरू करवा दी। तेजस्वी यादव तमाम कोशिशों के बावजूद खेला तो नहीं कर पाए, लेकिन राहुल गांधी आग लगाकर लोगों को न्याय दिलाने आगे बढ़ गए। न्याय के तहत बिहार पहुंचे राहुल गांधी। उनका दावा था कि बिहार में जातिगत गणना का काम तो महागठबंधन के दबाव से ही हुआ। यह भी दावा रहा कि वो खुद नीतीश कुमार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव डाले थे और क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो बीजेपी के साथ चले गए। वहीं तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम रहते अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान महागठबंधन सरकार में हुए काम के क्रेडिट पर दावा ठोक दिया। जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के दावे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की तो वो हिसाब किताब पर उतर आए। विस्तार से बताने लगे कि जो काम हुए वो विभाग किसके पास थे और याद दिलाते हुए आरजेडी के मंत्रियों के विभाग थे जहां काम हुए, ये तक कह दिया। मीडिया रिपोर्ट में इस मुद्दे पर एक जेडीयू नेता की बड़ी अजीब दलील सुनाई थी। तथ्य तो यह है कि नीतीश कुमार ने बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे थे। तथ्य तो सही है, लेकिन इससे आरजेडी को उसके हक से कैसे बेदखल किया जा सकता है, सवाल तो ये भी उठ रहा है। खैर, जानकारों का मानना है कि तेजस्वी की इस यात्रा से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। नीतीश कुमार पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन ने महारैली का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं कहा जा रहा है। यह रैली गांधी मैदान में होने जा रही है। इसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल होंगे। ऐसे में इस रैली को लेकर एनडीए के नेता तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अब इन तमाम आरोप का पलटवार तेजस्वी के खास विधायक ने अपने ही अंदाज में किया है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी की यात्रा और रैली को लेकर सत्ता पक्ष के नेता डर गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि अब जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए वो रैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यह रैली हर हाल में होकर रहेगी और इसमें पूरे बिहार से कम 20 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। सत्ता दल के नेता यह 3 तारीख को अच्छी तरह से देख लेंगे कि गांधी मैदान में कैसे पुराना सब रिकॉर्ड टूट जाएगा और उसी दिन पता चलेगा कि तेजस्वी की यात्रा का क्या मतलब है और किस तरीके से जनमानस की भीड़ उनके साथ है। उधर पूर्व मंत्री जमा खान ने महागठबंधन की गांधी मैदान की रैली पर कहा कि जिनको रैली करना है करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे नेता का काम बोलता है और हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बिहार में अभी माहौल बहुत गर्म है, लेकिन बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस की यात्रा की पोल खोल दी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसकी यात्रा कितनी सफल होती है। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।